अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक आम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। पिछले 3-4 महीनों से हम पाकिस्तान में बहुत कुछ चेंज होता देख रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली कुछ अच्छे चेंजेस नहीं हैं। ये वो चेंजेस हैं जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। और सिंपल सी बहुत ही सिंपल चीज़ है कि वो नहीं हो रहा जो पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान के मफाद में है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चेंज की गई जिसको आवाम ने चूज़ किया था अपने लिए, जिसमें ख़रीदो फ़रोख्त हुई, फिर जाकर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया गया और आवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। उसके बाद हुआ क्या कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान से भरोसा उठ गया कि वहाँ पर पता नहीं है कि क्या होगा। बहुत ही सिंपल था फार्मूला था कि आप इस सिचुएशन में जब आपको फील हो गया था फर्स्ट मंथ में ही कि गैर यकीनी की सूरत हाल है, आपको इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए थे, आम इंतखाबात, ताकि इन्वेस्टर्स का भरोसा बना रहता पाकिस्तान पर। लेकिन नहीं, आपने अपने ज़ाती मफाद को पाकिस्तान के मफाद पर तरजीह दी और आपने अपने केसेस, अपना NRO उसके लिए काम किया। आपने सिर्फ़ और सिर्फ उन लॉज पर काम किया जिससे आप खुद को निकाल सकें। आपने सेलेक्ट होते ही सबसे पहले एक जो कि सर्टिफाइड चोर है, जो कि सज़ा याफ्ता एक मुजरिम है, मफरूर है, इश्तिहारी है, उस पे काम किया। फिर आपने अपने अपने केसेस पे, नैब केसेस पे काम किया। उनको ख़त्म करवाने के लिए जो कुछ हो सकता था आपने वो किया। उन ऑफिसर्स को आपने नौकरियों से निकाल दिया जो आपके अगेंस्ट, आपके केसेस पर काम कर रहे थे। और अराउंड 1100 अरब रुपए के केसेस हैं आप पर। आपने सिर्फ उनको बचाने के लिए, उनसे बचने के लिए आपने काम किया। आपने पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं किया। फिर आपने अपना ख़ानदानी सियासत का रिवाज उसको कंटिन्यू करते हुए अपने बेटे को CM बना दिया और उसको मुसल्लत करके रख दिया। पहले आपने PM के लिए ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार गर्म किया इस्लामाबाद में। अब आप अपने बेटे को बचाने के लिए, CM बचाने के लिए पैसा लगा रहे हैं। इसका हाफ भी अगर आपने पाकिस्तान पे लगा दिया होता तो आज स्टॉक मार्केट ये सिचुएशन ना होती कि डॉलर 230-235 पर जा चुका होता। और मज़े की बात यह है कि जहाँ पर पाकिस्तान की आवाम की बात आती वहाँ पर ना तो कोई इदारा काम आता है, ना कोई भी पाकिस्तान में ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंटरप्ट करे, इन करप्ट पॉलिटिशियंस को रोक सके कि भाई पाकिस्तान के लिए काम करो। अपने पर्सनल, जो आपको पर्सनल मफाद हैं उनके लिए आप नहीं हो, आप पाकिस्तान के लिए हो। पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है। लेकिन उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं। वो मीटिंग्स करते ठट्ठे मार के हंस रहे हैं। उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ठट्ठे मार के हाथ पे हाथ मार के हंस रहे हैं पब्लिकली, जो मुल्क करप्ट होने, दिवालिया होने के करीब है। ये करप्ट पॉलिटिशियंस हमारे हालात का मजाक उड़ाने के लिए गेट टुगेदर करते हैं। वहाँ बैठ बैठ कर हंस हंस कर मजाक उड़ाते हैं 22 करोड़ अवाम की मजबूरी, बेबसी का। फिर एक सिंपल सी चीज़ है कि पंजाब असम्बली में 185 प्लस सीट्स हैं PTI की और उनके इत्तेहादियों की, काफिले की मिलाकर। लेकिन अभी फिर जोड़ तोड़ हो रहा है और कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है कि भाई सिंपल है, रिज़ाइन करो और दफ़ा हो जाओ, जान छोड़ो। कोई नहीं कर रहा है। सबको इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाब के बाद ये 4-5 दिन मिले हैं जोड़ तोड़ करने के लिए। और हमने बोरे उठा के, लूटे हुए पैसों के बोरे उठा कर आ गए ख़रीदने के लिए। और ये जो मेरे पॉलिटिशियंस, चाहे वो PTI के हों या नून लीग के हों, जो बोलते हैं ना हमें कॉल्स आती हैं, तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन है कॉल रिकॉर्डर। वो आपके मोबाइल में नहीं है। वो आपके मोबाइल में क्यों नहीं, आप प्रूफ करने के लिए, जैसे कोई ऐसी कॉल है उसको रिकॉर्ड करो।
रिकॉर्ड करो तो उसको प्रूफ करो कि भाई ये इस बंदे की कॉल है, ये मेरे पास। तो भाई अवाम को चे बनाना बंद करो प्लीज़, खुदा का वास्ता है, और दफ़ा हो जाओ, जान छोड़ो। हाँ, आम इंतखाबात के लिए जाओ ताकि अवाम सेलेक्ट करे खुद से। मुझे क्या चाहिए, मेरे जैसों को क्या चाहिए कि हमें सेलेक्ट करने दो, आप दफ़ा हो जाओ। अब अपने अपने बोरे बंद करो और अपने घरों में जाओ। अगर कोई नहीं पैसे लगा रहा, आप में से कोई भी पैसे नहीं लगा रहा, तो इतनी अफरा तफरी क्यों फैलाई हुई है मुल्क में? गैर यकीनी की सूरत हाल बना दी है। स्टॉक मार्केट डे बाय डे डाउन होती जा रही, डॉलर अप होता जा रहा। आपको शर्म गैरत नहीं आती है? आपको शर्म गैरत नहीं? आप श्रीलंका की तरह मार खा कर निकल लेंगे अपने अवानों से? आप चाहते हैं कि अवाम आए, घुसे, सबसे लड़ झगड़ के आपके गिरबानों तक पहुँचे? वो दिन देखना चाहते हैं आप? एक बात तो कन्फर्म है, 99% पॉलिटिशियन की इज्जत उतनी भी नहीं है जितनी गली के कुत्ते की होती है पाकिस्तान में। रीज़न क्या है? लेकिन इनमें शर्म वगैरह तो है नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वैसे ही उनके सपोर्टर्स हैं जिनके पास कोई लॉजिक नहीं है कि मैं इस पार्टी को वोट दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ। एक मुल्क जिसमें अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हर वो नेमत है जिससे एक मुल्क ग्रो करता है, और आज हम पिछड़े हुए हैं तो क्यों हैं? तुम जैसे करप्ट 2% के पॉलिटिशियंस के लिए की वजह से। क्योंकि तुम लोग नफ़रत फैलाकर खुद को सेव करते हो, हमेशा नफ़रत का कार्ड फेंकते हो और ख़ुद को सेव करते हो। और ऐसे ये हमारे कोर्ट्स, इस्टेब्लिशमेंट या जो भी ऐसे इदारे हैं जो अपना रोल कर सकते हैं इन सब वाहियात चीज़ों को रोकने के लिए, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आई डोंट नो। 22 करोड़ अवाम, ये 150, 100, 200 लोग जो पार्लियामेंटेरियंस वट जो भी होते हैं, उन लोगों का काम है कि हमारे लिए फ़ैसले करें। वो बैठे हुए अपनी अपनी अदालतें खोल करके अम्मी को कैसे बचाना है, अब्बू को कैसे बचाना है, बहन को, चाचे को, कज़न को कैसे बचाना है। पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए कौन बैठा है? तो सिंपली कोर्ट्स को एक्शन लेना चाहिए इस पर कि अपनी पर्सनल दुकानदारी बंद करो। जो चोर है उनको फांसी पे लटकाओ, जो आवाम के लिए काम करना चाहते हैं उनको वहाँ पर रखा जाए। जो भी आकर किसी भी प्लेटफॉर्म में अम्मी, अबू, बहन, भाई की बात करे उसको निकालो। उसका सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में कोई लेना देना नहीं है। दुकानदारी बनाई हुई, प्रॉपर्टी बनाई हुई है, तुम लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर्स बने हुए हो, सब कुछ दिख रहा होता है। अब वो टाइम नहीं है कि 1980s वाले बुड्ढे ला कर बिठा दिए आपने 2022 में। सब दिखता है, सब समझ आता है, हर चीज़ यहाँ पर आ रही है। जैसे मेरी आवाज़ आ रही है ऐसे सबकी आ रही है, सबकी सब करतूत एक्सपोज होते हैं। तो प्लीज़ जान छोड़ो, सही लोगों को आने दो, सही डिसीजन लेने दो, इज्जत से जाओ या जूते खा कर जाओ, चॉइस इज़ योर्स। थैंक यू सो मच।